कुछ ही महीनों में हम इसमें 100% सिद्धि हासिल कर लेंगे। मित्रों, जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तीनों कानून में बहुत परामर्श कर छोटे छोटे छिद्रों को भरने का काम किया है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इनके साथ चर्चा करने के अप्रोच से ढेर सारा काम किया। गृह मंत्रालय में सिर्फ मेरे स्तर पर 160 बैठकें हुई है। कई बैठकें हमारे अधिकारियों ने मुझसे कई गुना ज्यादा बैठक इन्होंने की है। 2019 में ही हमने सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों को सुझाव मांगे थे। 21 में सभी संसद सदस्यों के सुझाव मांगे गए और बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसरों से भी सुझाव मांगे हैं और हमने एक कमेटी गठित कर एक एक धारा को पढ़कर हमने आए हुए सभी सुझावों पर विचार किया है और एक कानूनों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। ये 3 नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ वही परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। मित्रों, इनके अंदर बच्चों और महिलाओं के अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। आतंकवाद की इतने वर्षों के बाद पहली बार व्याख्या की गई है। संगठित अपराध को भी व्याख्यायित कर कठोर दंड का प्रावधान किया है। 90 दिन में, जैसे मैंने कहा, आपके केस की मीमांसा आप तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की है। ई साक्ष्य पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर एफएसएल का रिपोर्ट ऑनलाइन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय ऑनलाइन एक ही समय पर मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी सरलता होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी हमने नया प्रावधान किया है जिससे सजा कराने के दर में बड़ी वृद्धि हो पाए। मित्रों, मेरा आप इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को न्याय के साथ जुड़े हुए सभी लोग देखें, इसकी चिंता करना चाहिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की, नीचे तक चीजों को पहुंचाने की जो उनकी कार्यपद्धति है, इसके कारण भारत भर के पुलिस को अब हम एक स्टेज आगे टेक्नोलॉजी से सज्ज कर रहे हैं। सीसीटीएनएस के द्वारा 100% पुलिस स्टेशन अब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। 22,000 अदालतें ऑनलाइन जुड़ चुकी है। ई प्रिजन में 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा उपलब्ध है। 1361 जेलों में ई प्रिजन लागू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन लगभग 1,93,00,000 अभियोजन का डेटा 36 राज्य और यूटी में ऑनलाइन हो चुका है। 1,14,00,000 फिंगरप्रिंट्स का डेटा नफीस पर उपलब्ध है। आईमॉट यूएपीए के टेररिज्म से जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर
8 लाख नार्कोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी 3,62,000 का उपलब्ध है। ये सारे डेटा अभी तो एक साइलो में है। गृह मंत्रालय इस पर कवायद कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। मित्रों, आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलग एरा में पहुंचेगी और इससे निश्चित रूप से एफआईआर कर क्या फायदा, ये जो भाव खड़ा हुआ है इसकी जगह एफआईआर करेंगे तो तुरंत न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास बनाने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और ये पूरी प्रक्रिया अकेले पुलिस, देश भर की राज्यों की पुलिस और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं कर सकता। इसमें जब तक जनता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलती है, जागरूकता नहीं आती है, तब तक तंत्र पर दबाव खड़ा नहीं हो। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने तय किया है कि ऐसी हर राज्य में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और फिर राज्य भी इसको नीचे तक अपनी अपनी भाषाओं में कैरी करेंगे। इससे एक इस प्रकार की जागृति लाए जिससे इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हो जाए। आने वाले दिनों में जब भी इसका कोई विश्लेषण रिसर्च करने वाली टीम करेगी, तब मैं मानता हूं कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार को जुड़ने वाली चीज, हर व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और उसको पारदर्शी बनाना, इसको लोक उपयोगी बनाना और समयबद्ध तरीके से न्याय देना, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। किसी भी प्रकार के कानून में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी तरीके से शामिल किया गया है, इससे हमारी ये तीनों संहिता में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का एक प्रॉब्लम भी है। वैसे तो गृह मंत्रालय भी यहाँ है, दिल्ली सरकार भी यहाँ है, तो गृह मंत्रालय की सबसे ज्यादा कठोरता दिल्ली प्रशासन के साथ ही होती है और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के अंडर भी आते हैं। मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, सभी राज्यों में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए जोर से ताली बजाकर इन तीनों का हम सब समर्थन करें। और फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूं, नीचे प्रदर्शनी में एक एक सेल्फी लेकर इसको सोशल मीडिया के अंदर वायरल करिए। जरूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो 6 तारीख से भी ज्यादा लंबा कर लोगों को दिखाएंगे, परंतु जागरूकता बहुत जरूरी है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके प्रेरक संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, में निवेदन करूंगा आप सभी से, आइए सब, ये अवसर होगा जब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए, इस बात का आप सबसे अनुरोध है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देवी सज्जनों, इसके साथ ही न्याय प्रणाली में विश्वास के 100वें वर्ष का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो